देखिए, कल पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न, एक या दो प्रश्न बताया था, उससे संबंधित उसी टाइप का ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण VVI है, ठीक है। यह प्रश्न हमेशा पूछता है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट के गिर जाता है, वही वाला ये प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। और पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, साथ ही वह 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी पेड़ के शिखर के जमीन को छूता है, जो 8 मीटर। पेड़ का जो पाद बिंदु है और पेड़ का जो शिखर है उसके बीच की दूरी कितना मीटर है? 8 मीटर है। हमको क्या पूछ रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? पेड़ की ऊंचाई। ये हो सकता है कि 30 डिग्री के जगह कभी कभार 60 डिग्री दे दे, ठीक है। हो सकता है कि 30 डिग्री के जगह 60 डिग्री दे या 45 डिग्री दे, ठीक ना। 60, 45 कुछ भी दे सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। आपको इस चित्र के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यहाँ देखिए ये पेड़ है, मान लेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई AB, ये टोटल AB क्या है? पेड़ की ऊंचाई। और इसको पेड़ की क्या है? ऊंचाई है। माना कि पेड़ की ऊंचाई AB और तथा टूटा हुआ भाग जो जमीन को क्या करता है? छूता है। टूटा हुआ भाग, यही भाग टूट रहा है। देखिए इस चित्र में देखिएगा, ये वाला भाग टूट के यहाँ जमीन को क्या कर रहा है? छू रहा है। तो ये टूटा हुआ भाग को AR, टूटा हुआ भाग को AR, और ये R जो है यहाँ C बिंदु को टच कर रहा है, तो इसको CR, ठीक है। तो टूटा हुआ भाग जो AR है वो CR के बराबर है, देख रहे हैं ना। ये AR, यहाँ पे R की जगह P लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर। हम R लिखें तो R ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AR CR के बराबर होगा, क्योंकि यही भाग टूट कर इस तरह से झूल गया है, तो यहाँ पे इस जमीन को आकर छू रहा है। और पेड़ का ये जो जड़ है यानी पाद बिंदु और ये शिखर का ये वाला भाग यहाँ टूट के गिरा हुआ, तो ये भाग, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर। तो देखिए AR बराबर CR, इसको x मान लिए तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30। देखिए, और यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है? यहाँ पे 30 डिग्री। जब ये शिखर टूट के गिरता है और इस जमीन को छू रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो वही थीटा बराबर क्या लिखे हैं? 30 डिग्री। और पेड़ के ये जो पाद बिंदु है और ये टूटा हुआ शिखर जो, इसके बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर। इसको BC मान लिए, BC बराबर 8 मीटर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस चित्र की सहायता से ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि इसको हटा देते हैं, तो त्रिभुज बन रहा है ना जी। तो देख रहा है कि चित्र की सहायता से क्या देख रहा है कि त्रिभुज RBC में, त्रिभुज RBC में, यहाँ देखिए त्रिभुज RBC में, देख रहे हैं ना सब लोग, ध्यान दीजिए। त्रिभुज RBC में हम क्या देखते हैं कि इसका मान दिया हुआ है 8 मीटर, देख रहे हो ना। इसका मान कितना दिया है? 8 मीटर। और अगर हम इसका मान निकालते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम पहले ही लिखे हैं AR बराबर CR, ये AR बराबर CR। इसका मान अगर हम निकाल लेते हैं, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकाल लेते हैं तो इसका भी मान आ जाएगा। तो वही किए हैं त्रिभुज RBC में, क्या किए हैं? तो देखिए ये थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो आप याद कीजिए, ये आधार दिया हुआ है, कर्ण का मान निकालना है। तो आधार और कर्ण में जब संबंध होगा तो कौन सा? cos थीटा। कौन सा? cos थीटा। और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो देखिए cos थीटा यानी cos 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? BC और कर्ण कितना है? C। BC cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। और BC का मान कितना दिया है? R। और CR का मान नहीं पता है, x है, तो x आरे तिरछा गुना किए, ठीक है। गुना करेंगे तो ये देखिए 8 गुना के 16, यहाँ √3 रहेगा, ये गुना में इधर आ गया तो भाग में, यानी x का मान कितना आ गया? 16/√3, अर्थात इसका मान 16/√3, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 16/√3। समझ में आया कि नहीं?
अब देखिए ये मान आ गया। अगर इसका मान निकाल लेते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो पैर की ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। तो वही काम किए हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब क्या किए हैं, ये आधार ऑलरेडी दिया हुआ है और इसका मान निकालना है लंब का, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है। तो फिर से चले हैं, पुनः देखिए दिया है, पुनः त्रिभुज RBC में, पुनः त्रिभुज RBC में। अब क्या किए हैं, इसका तो मान निकल गया था, इसका मान निकल गया। जब इसका मान निकल गया तो ये इसी के ना दोनों बराबर है, तो इसका मान निकल गया ना। अब बचा क्या, ये RB का मान निकालना है। तो हम त्रिभुज RBC में देख रहे हैं, तो ये लंब है और ये आधार है। और लंब बटा आधार किसमें होता है, tan थीटा में। किसमें होता है, tan थीटा में। तो देखिए tan 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, RB, और आधार क्या है, BC। RB बटा BC। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, 1/√3। 1/√3। और ये देखिए RB का मान कितना है, नहीं पता है, इसी का तो मान निकालना है। और ये BC का मान कितना है, 8। इसको भी 8 से गुना करेंगे तो RB√3 बराबर, RB√3 बराबर 8। और ये √3 गुना में इधर आया तो भाग में, RB बराबर 8/√3। यानी इसका मान क्या आ गया, 8/√3। अब पैर की ऊंचाई पूछ रहा था, दोनों को जोड़ देंगे तो पैर की ऊंचाई आ जाएगा। तो देखिए वही किया, पैर की ऊंचाई यानी AB बराबर क्या होगा, RB प्लस AR। RB प्लस AR। RB का मान दिया 8/√3 और AR जो है वो CR के बराबर है। यहाँ डायरेक्ट हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 16/√3 लिख सकते हैं, 16/√3। अब बटा का जोड़ कर दिए तो √3 कैसे निकालेंगे, √3 है ना। और 8 और 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24/√3। 24/√3। अब इसका हम क्या कर दिए भाई, हर परिमेयकरण कर दिए। क्या कर दिए, हर परिमेयकरण। 24/√3 को फिर √3 से गुना कर दिए। तो इसको किए हैं तो देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। और 3 को काटेंगे 3 8 24। क्या बचेगा, 8√3। यही क्या हो गया, AB। और AB क्या है, पैर की ऊंचाई। बोलिए समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, अगर ज्यादा स्पीड हो जा रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, स्पीड को थोड़ा सा और कम कर देंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जल्दी कीजिए।